प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाम तत्सार, द्वितीय वंदन राम जी, जिन मिट्या भरमो विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सार, जिनकी परजर परशिता हंस उतर गए पार। नमो जर पर ब्रह्म को, नमस्कार सब सन, जन सावल गुरुदेव को, वंदन बहुत करन। कर जोड़ासन मुखे रहूं, गुरु सावल भगवन, जनवीरम की वंदना, अनंत कोट निज सन। शरणो सत्य गुरु ध्यान को, मुखे हृदय हरे नाम। नित प्रति संग दिशाद की, आजीवन मोगते सुख राम। वार वार विनती करूं, वारे वारे परिणाम। सतगुरु निकाराम के, चरण कमल विश्राम। शब्द धरती कागज करूं, श्रवण कलम घटाय। साथी समुद्र शाही करूं, सतगुण लिखो न जाए। परम सिद्ध पुरुष सतगुरु शावलदास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत सा प्रणाम। संत शिरोमणि सतगुरु वीरमदास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत सा प्रणाम। तारनहार सतगुरु शुक्रान जी महाराज का स्वरूप अनुभव वाणी ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत सा प्रणाम। रामसनी संप्रदाय के जन्मदाता आचार्य जगत गुरु सतगुरु दयाव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत सा प्रणाम। माताएं बहनें प्यारे प्यारे बच्चों, वीडियो के माध्यम से रसपान कर रहे समस्त रामसनी भक्तगण, मारे सुलभ हृदय से सबको पल पल बारंबार राम जी राम राम महाराज। सतगुरु शुक्रान जी महाराज के द्वारा रचित बड़ा ही सुंदर और मार्मिक प्रसंग, बड़ा ही सुंदर और मार्मिक अंग चल रहा है, दृढ़ता का अंग। महाराज साहब ने बड़े ही सुंदर ढंग से इसे समझाया
बापजी महाराज कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। दृढ़ता का अंग में साखी नंबर 44 वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करिएगा। महाराज साहब कितनी सुंदर बात समझा रहे हैं कि पहुंचे बिना वाणी करे और निर्वैषव देव ताकू ध्रग सुकुराम कहे आगे पड़सी मार। एक बार पुनः मैं साखी को पढ़ता हूं। साखी नंबर 44 दृढ़ता के अंग में महाराज साहब समझा रहे हैं कि पहुंचे बिना वाणी करे निर्वैषव उचार ताकू ध्रग सुकुराम कहे आगे पड़सी मार। महाराज साहब कितनी सुंदर बात समझा रहे हैं कि केवल पद आनंद पद में, केवल पद आनंद पद की प्राप्ति किए बिना, केवल पद आनंद पद की प्राप्ति किए बिना आप वाणी करते हो, प्रवचन करते हो, वाणी पढ़ते हो और वेश गादी पे बैठ करके प्रवचन करते हो, निर्वय शब्द का उच्चारण करते हो। महाराज साहब फरमा रहे हैं ऐसे लोगों को धिक्कार है। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो महाराज साहब की वाणी प्रमाण दे रही है कि आगे जमराज के यहां मार पड़ेगी कि केवल पद आनंद पद में पहुंचे नहीं और वाणी करना शुरू कर दिया, प्रवचन करना शुरू कर दिया। तो महाराज साहब की साखी नंबर 44 दृढ़ता के अंग में प्रमाण दे रही है कि ऐसे लोगों का क्या होता है, आगे जमराज के यहां मार पड़ती है कि पूर्व के 6 कमल, पश्चिम के 6 कमल केवल पद आनंद पद में लेने हुए और वाणी करना शुरू कर दिया। तो महाराज साहब समझाते हैं कि जम के यहां मार पड़ेगी। आगे महाराज साहब कितनी सुंदर बात समझा रहे हैं कि भजन बंदगी भेद नहीं साका कहे अने ताको ड्रग सुख राम कहे फूस पिछाड़े दे। अब महाराज साहब कितनी सुंदर बात समझा रहे हैं। ना तो भजन का भेद जानते हो, महाराज साहब समझा रहे हैं, ना तो भजन की रीति जानते हो और ना ही भजन का भेद जानते हो और सेवा कराते हो। खुद तो भजन हो नहीं रहा है और सेवा कराते हो। अनेक तरह की साखें कहते हो, पढ़ पढ़ करके, सीख करके। तो महाराज साहब फरमाते हैं उनको धिक्कार है। वो देखो फूसों को पिछाड़ रहे हैं। ऐसे लोगों को महाराज साहब फरमाते हैं जमराज नहीं फंसेगा। अब महाराज साहब समझा रहे हैं दत्त गोरख के शब्द को पूछारथ ना होए ताको ध्रग सुकुराम कहे निर्भय बोलत जो, निर्भय बोलत जो। पूछने पर दत्तात्रेय जी ने गौरवनाथ जी के शब्दों का अर्थ नहीं बता सके। तो महाराज साहब फरमा रहे हैं उनको धिक्कार है। देखो निर्भय बोल रहे हैं।
महाराज साहब निडर होकर के बात कह रहे हैं कि घट माही आस्थान है, बुझा कहीं न जाए। ताकू धग सुख राम कहे परचे की लाज, कहे परचे की लाज। कितनी सुंदर बात महाराज साहब समझा रहे हैं कि इस घट में कौन से स्थान पर किस देवता का निवास है। ये जो घट है, इस घट के अंदर कौन से स्थान पर किस देवता का स्थान है, पूछने पर नहीं कह सकते तो महाराज साहब फरमाते हैं उनको धिक्कार है। जो करामाते की लकार करते हैं, अब करामात करतूत दिखाते हो, महाराज साहब फरमाते धिक्कार है। अरे भुजा अर्थ न उपजे, गहे गबजे यो सा। ताको धग सुख राम कहे, शब्द छाया ले भाव, शब्द छाया ले भाव। अब महाराज साहब समझा रहे हैं पूछने पर अर्थ नहीं बजता, साखे गागा करके कहते हैं। उन साखियों का अर्थ तो मालूम नहीं और उन साखियों को लयबद्ध होकर के गा रहे हो, उनको धिक्कार है। जो दूसरों के शब्दों की छाया लेकर के कहते हैं, साकी शब्द कहे रहे हो बिना अर्थ विचार। और साकी के सुख राम कहे, सोजन बड़ो गिवार, सोजन बड़ो गिवार। अब महाराज साहब कितनी सुंदर बात समझा रहे हैं। अर्थ के बिना विचारे की साकी कह रहे हो। महाराज साहब समझा रहे हैं कि अर्थ के बिना विचार से ही साखी शब्द कह रहा है। केवल साका कहने वाला बड़ा ही मूर्ख गिवार है। साखियां बोलने से कोई बड़ा नहीं हो जाता, दूसरों की सीख सीख करके। महाराज साहब समझाते हैं बड़ा ही वो मूर्ख है। पार ब्रह्म की भाप बिना ध्रुव करणी कर तू, और ध्रुव मंत्र सुख राम कहे, जे हर जीव न सूत। अब महाराज साहब कितना सुंदर समझा रहे हैं। पार ब्रह्म परमात्मा की भक्ति के बिना करनी करतूत को धिक्कार है। महाराज साहब फरमा रहे हैं मंत्रों को जिससे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, अर्जी बिना सूत है। महाराज साहब फरमा रहे हैं कि धग सो जानो घणी, ब्रह्म वेद बिनु बात। ताको धग सुख राम कहे, कर जीव सुखात। ब्रह्म के भेद के बिना दूसरी बातों को बहुत जानता है, उसको धिक्कार है। उनको धिक्कार है जो जीवों के साथ धोखा कर रहे हैं। महाराज साहब कितना सुंदर समझा रहे हैं कि ब्रह्म के भेद के बिना, ब्रह्म की चर्चा के बिना और तमाम प्रकार की वार्तालाप कर रहे हो। ऐसे
लोगों को धिक्कार है जो जीवों को भ्रम में डाल रहे हैं कि धग तामस धग सीसवा जग को तजो न जाए धग श्रवण सुख राम कहे अनहद सुनो न जाए अनहद सुनो न जाए। अब महाराज कितना सुंदर समझा रहे हैं। धिक्कार है उस क्रोध को, उस सिर को जगत को नहीं छोड़ सकता, यानी बुद्धि पर विवेक नहीं रखता। धिक्कार है उन कानों को जिनसे अनहद नहीं सुनता। इन कानों को धिक्कार है जिन कानों से अनहद की आवाज नहीं सुनता। कि धग धग हर बिन कोड है धग बिन भगति चाव धग धग सोर सुकुराम कहे हर गुरु बिन भव भाव। अब महाराज साहब कितना सुंदर समझा रहे हैं। धिक्कार है उस लग को, धिक्कार है जो बिना भक्ति उमंग रखते हैं। महाराज साहब फरमाते हैं धिक्कार है जो राम जी सतगुरु यानी सतज्ञान के बिना दूसरे से भाव रखता है। कि दृग दृग अमल छोके के चढ़ करम पर जाय दृग चित्त मन सुख राम कहे पवन गए नहीं माय। हमारा सा कितना सुंदर समझा रहे हैं। धिक्कार है उस अफीम खाने वाले को जो कर्मों में रत है। उस चित्तमन को धिक्कार है जो श्वास को अंदर नहीं पकड़ते। द्रग द्रग सो रंग राग है द्रग जीवना कंठ होए तासु सुन सुख राम कहे हर्ष करे न कोई। अब महाराज साहब समझा रहे हैं धिक्कार है उस रंग राग को, धिक्कार है उस जीणे कंठ से परमात्मा के गुणवादन नहीं गाता। इस जिव्या को भी धिक्कार है जिस जिव्या के द्वारा उस परमात्मा के गुणगान नहीं करता। धिक्कार है। धग धग कंठ हर जस बिना और सुन जो से सब कोई धग मंडली सुख राम कहे सिमरण जो बिन सिमरण जो होए। उस कंठ को धिक्कार है जिससे हरजस नहीं बोला जाता। सब सुनो उस मंडली को धिक्कार है जो हरि सिमरण नहीं करता। जो मंडली भेली हुई भजन बंदगी नाय द्रग द्रग सो सुख राम कहे बामुख मूर्ख क्यों जाए बामुख मूर्ख क्यों जाए। हमारा सख्त सुंदर समझा रहे हैं जहां मंडली इकट्ठी हो जाती है ईश्वर का भजन भाव नहीं होता।
महाराज साहब फरमा रहे हैं धिक्कार है, वहां मूर्ख क्यों जाते हो। इत उत से भेला हुए नर नारी सब लोग, द्रग द्रग सो सो को राम कहे, सिमरन करे न कोई। इधर उधर से स्त्री पुरुष इकट्ठे हो जाते हैं। महाराज साहब फरमाते हैं धिक्कार है, धिक्कार है उनको, वो राम जी का स्मरण नहीं करते। कि ध्रग ध्रग सो जुग जानिए, जामे नहीं अवतार, ध्रग सत्य गुर सुख राम कहे, जो जीवो लंघन पार। अब महाराज से समझाते हैं उस युग को धिक्कार है जिसमें अवतार नहीं आते। महाराज से समझाते हैं उन सतगुरु बनने वालों को धिक्कार है जो जीवों को पार नहीं लगाते। महाराज साहब कितनी सुंदर बात समझा रहे हैं कि उस युग को धिक्कार है जिस युग में कोई अवतार नहीं आता। और महाराज साहब समझाते हैं कि जो सतगुरु बने बैठे हैं उन सतगुरुओं को धिक्कार है जो जीवों को पार नहीं लगा सकते, तो जीवों का आवागमन नहीं मिट सकते, ऐसे सतगुरुओं को धिक्कार है। अब महाराज साहब समझाते हैं द्रग द्रग मंडल देश वो, जो पहुंता संत न होए, द्रग बस्ती सुख राम कहे, जीव न जागे कोई। उस देश व मंडली को धिक्कार है, धिक्कार है जिसमें पहुंचे हुए संत ना हो। उस मंडली को भी धिक्कार है, उस बस्ती को भी धिक्कार है। महाराज साहब समझाते हैं जहां पर पहुंचे हुए संत ना हो। महाराज साहब समझाते हैं जिसमें किसी जीव के सत्शब्द की जागृति ना हुई हो, तो ऐसे संतों